हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। RSM SSB LDC एग्जाम 2022 की बात करें तो आप सभी को पता है कर्मचारी चयन बोर्ड ने बता दिया है कि दिसंबर महीने में इसकी एग्जाम होगी और जल्दी इसका जो नोटिफिकेशन है और जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप साइंस पढ़ाएं, इसके लिए यूट्यूब पर क्लास लेके आओ। वैसे हम रेगुलर पढ़ा रहे थे लेकिन किसी कारणवश क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें LDC प्रॉपर LDC के लिए साइंस हम पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमने काफ़ी सारी वीडियोज बना दी हैं अलग अलग टॉपिक पर LDC भर्ती के लिए और आपने देखी भी है। तो साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, आप सभी को पता है। तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसको कैसे कवर करें, कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, किस स्तर के सवाल आएंगे, क्या सिलेबस है। तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी क्लास कब से स्टार्ट होगी, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या हमारा जो है पढ़ने का तरीका रहेगा, कैसे आपको जो है यहां पर PDF मिलेगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर PDF आपको उपलब्ध हो जाएंगी, इसके अलावा जो है कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, सारी बातें इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल फ्री में मैं आपको एक कोर्स पढ़ाने वाला हूं। सामान्य विज्ञान का 50 क्वेश्चन का जो पूरा आपका पोर्शन है इसको हम कवर करेंगे और डेली रेगुलर आपको क्लासेस मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर की बात करें तो कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती की अगर हम बात करें तो अभी नया सिलेबस नहीं आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2018 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या क्या कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना समय का आपका पेपर होता है। तो जो पहला पेपर है उसमें 3 पोर्शन रहते हैं, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होते हैं और साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 50 क्वेश्चन होते हैं और गणित के 50 क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पर जो है आपके 150 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है पेपर और 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। ठीक है ना। MCQs होते हैं, आप सभी को पता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जो एवरीडे साइंस है, जो दैनिक विज्ञान है, इसके अंदर पहली बात तो 10वीं स्तर का ही साइंस आता है। ठीक है ना, 10वीं स्तर का ही इसमें साइंस आता है। तो 10वीं स्तर के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन्हीं को हम कवर करेंगे। जो हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी या जो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी उसमें हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, उसके MCQs भी पढ़ेंगे, उसका डाउट सॉल्यूशन भी क्लियर करेंगे। तो यहां पर जो है पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो अगर आपने 10वीं की किताब देखी है, आप सभी को पता है कि सेशन 2021-22 से NCERT चालू कर दिया। उससे पहले जो था सिलेबस वो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही था और तब जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक चलती थी जिसका जो सिलेबस है इसमें पूरा का पूरा दे रखा है, साइंस के सारे चैप्टर। ठीक है ना, एक ही बुक होती थी और उसमें जितने भी चैप्टर हैं उसी सिलेबस में दे रखे हैं। तो पहला यहां पर जो चैप्टर है वो है आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसके अंदर आपके बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरक टॉपिक है आपका, और भी काफी सारी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है ना। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उत्प्रेरक क्या होता है, ये पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके जितने भी MCQs होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, डाउट सेशन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सेकंड टॉपिक यहां पर जो है आपका धातु अधातु है और इसके प्रमुख यौगिक, यानी मेटल नॉन मेटल क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके प्रयोग क्या है, इसके महत्वपूर्ण यौगिक क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। धातु अधातु से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी को पता है। इनके जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं जैसे आपका POP हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा, खाने धावन सोडा, बहुत सारे यहाँ पर यौगिक बनते हैं, व्यंजक चूर्ण हो गया। ठीक है ना। थर्ड चैप्टर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा कार्बन और इसके यौगिक, जिसमें आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है ना, CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं, CNG, भौलक, पॉलीमर, साबुन, अपमार्जक, इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। कितने MCQs बन सकते हैं उतने MCQs करने की कोशिश करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। मैं पिछले 2 साल से अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से मैंने साइंस को पढ़ाया है, एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक के मैंने 100 सवाल पढ़ाए हैं। अगर आपने अनअकैडमी पर क्लास ली है तो आपको पता होगा। तो अब काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर हम अनअकैडमी पर नहीं आ पा रहे हैं या क्लासेज आपकी नहीं मिल पाती हैं, तो अब यूट्यूब पर भी आपको फ्री पढ़ाया जाएगा और LDC का प्रॉपर सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा। काफी सारे बच्चों ने मुझे फोन भी किया कि सर
सिलेबस क्या है। कल ही बच्चे का फोन आया था, सर बुक्स कौन सी लें, साइंस के लिए क्या पढ़ें। तो अब जो है मैंने जिम्मा ले लिया है कि साइंस एक एक टॉपिक में कवर करवाऊंगा, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। हमारा टारगेट है 50 में से 50 क्वेश्चन सही करना। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम क्या है। तो ये आपके लाइट वाले चैप्टर में से टॉपिक है, ठीक है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होगा, लेंस के प्रकार क्या होंगे, दृष्टि दोष उसका निवारण कैसे होगा, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपके 10th लेवल का इसमें आएगा। विद्युत धारा क्या होती है, ओम के नियम क्या होते हैं, ठीक है। विद्युत सेल क्या होता है, इसके अलावा फैराडे के नियम क्या है, फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय नियम है, विद्युत जनित्र जो आपका एसी डीसी होता है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। विद्युत मोटर क्या होती है। इसके अलावा घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था समांतर क्रम में होगी या आपके श्रेणी क्रम में होगी, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काम आने वाली युक्तियां क्या होंगी घर के अंदर, सावधानियां क्या बरतनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगला टॉपिक है अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से कवर करेंगे कि स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका अनुवांशिकी संबंधित सामान्य शब्दावली। तो जेनेटिक्स तो आपके आता ही है, आपके जो लैब असिस्टेंट है उसमें भी जेनेटिक्स है और यहां पर भी जेनेटिक्स है, लेकिन 10वीं लेवल का ही जेनेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, जिसमें मेंडल के नियम जो हैं, मेंडल के नियम कौन कौन से होते हैं, गुणसूत्रों की संरचना कैसी होती है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रोटीन संश्लेषण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है पर्यावरण अध्ययन, यानी एनवायरमेंट स्टडी से भी यहां पर टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। एनवायरमेंट से कोई भी एग्जाम हो, एनवायरमेंट से सवाल बनते हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो एनवायरमेंट ही है। तो यहां पर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या है, जैविक घटक क्या होते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होगी, भू रासायनिक चक्र क्या होगा, सामान्य जानकारी हो गई इसकी, जैव पेटेंट हो गया, नई पादप किस्मों का परिवर्धन हो गया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक जीव, अब आप सभी को पता है ट्रांसजेनिक जीन या परजीवी जीव जो होते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, तो अलग से मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, डीएनए पढ़ाऊंगा, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमी इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या है, रक्तदान क्या होता है, आरएच कारक क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। तो मानव स्वास्थ्य और इससे संबंधित जो बीमारी है, कुपोषण है, प्रोटीन का कुपोषण, कार्बोहाइड्रेट का कुपोषण, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनकी जो बीमारी है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, लगभग 10 टॉपिक हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रखा है। एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस को हम समझेंगे, जो आपका सिलेबस में जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, उनको कवर करेंगे। अब मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं क्या रहेगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी बैच जो स्टार्ट हम कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल क्लासेस पर, और रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी 1 जून से। जी हां, 1 जून से आपको क्लासेस मिलेंगी। अभी फिलहाल के लिए हमने जो टाइमिंग रखा है, मॉर्निंग में 7 बजे आपको क्लास प्रोवाइड होगी। अगर आप लोग खुद अगर टाइम बता सकते हैं, इसके कमेंट बॉक्स में बता देना, सर ये टाइम रखो। अगर जो ज्यादा मतलब जिसके ज्यादा वोट रहेंगे उस टाइमिंग को रख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने सोचा है कि 7 बजे मॉर्निंग में, अच्छा आपको पता ही है मॉर्निंग में अच्छा वातावरण रहता है, तो अच्छी पढ़ाई भी होगी, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो 7 बजे बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज आपको मिलेगी, तो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ई नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे जो पीडीएफ मैंने आपको क्लास में पढ़ाई, क्लास खत्म होने के बाद वो जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल है जेन्युइन क्लासेस का, वहां पर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो जो क्लासेस अपनी होती जाएंगी उनका जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। और ये पीडीएफ की बात हो गई है। इसके अलावा हम लाइव सेशन भी लेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट हैं, जो भी एमसीक्यूज में आपको डाउट आ रहे हैं, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लाइव सॉल्यूशन आपका किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको नंबर दे दूंगा जिससे आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं। कोई भी आपका करियर संबंधी कोई भी डाउट हो, या आपके सिलेबस के रिगार्डिंग हो, वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, कोई भी आप बात करना चाहे तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और अब सभी लोग इस सेशन को जितना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन एक आगाज करेगा यूट्यूब पर। अभी तक मैंने फ्री कोर्स लॉन्च नहीं किया, लेकिन ये फ्री कोर्स है, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, और पूरा सिलेबस, क्योंकि हम जब जो चीज ठान लेते हैं उसको कंप्लीट करके रहते हैं, तो हमने ठान लिया है कि एलडीसी भर्ती के लिए जो साइंस है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब सिर्फ एलडीसी के लिए ये कोर्स हमने लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एलडीसी में साइंस आती है। इसके अंतर्गत जो भी विद्यार्थी हैं, जिसके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई और कैटेगरी का एग्जाम हो, अगर उसमें साइंस आती है तो वो विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो टारगेट है कि 50 में से 50 सवाल हमारी क्लास में से आए, और आएंगे दोस्तों, आएंगे। मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं, तो वहां पर जो भी सवाल मैंने पढ़ाए वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1 जून से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग इस सेशन को ज्यादा शेयर करें,
लाइक करें, और जब पहली वीडियो आए, पहली क्लास आए, तो कम से कम 100+ विद्यार्थी लाइव होने चाहिए। धन्यवाद।